आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आपके सामने दो इंसान हैं। पहला इंसान दिल का बड़ा साफ है, लेकिन एक नंबर का स्टूपिड यानी कि बेवकूफ़ इंसान है। जबकि जो दूसरा इंसान है वो एक नंबर का करप्ट, शातिर और ताकत का भूखा पॉलिटिशियन खड़ा है। अब आप ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा इंसान ज़्यादा खतरनाक है। सच्चाई जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। किसी स्टूपिड इंसान के साथ किसी भी तरह का तर्क वितर्क करना, अंग्रेजी में बोलें तो डिबेट करना, ठीक वैसा ही होता है जैसा किसी कबूतर के साथ चेस खेलना। जब आप कबूतर के साथ चेस खेलेंगे तो वो कबूतर अपने पंख फड़फड़ाएगा और सारे मोहरों को बिखेर देगा। इसके बाद वहाँ से उड़ेगा और अपने साथी कबूतरों के पास जाएगा और फिर उनसे कहेगा कि मैं जीत गया। कुछ ऐसा ही होता है जब आप किसी स्टूपिड इंसान के साथ डिबेट करते हैं। जब आप किसी स्टूपिड इंसान के साथ किसी भी तरह की डिबेट करेंगे तो उसका नॉलेज देखकर आपको हंसी आएगी और आपके मन में ये ख्याल आएगा कि कितना बेवकूफ़ इंसान है ये। लेकिन आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो बेवकूफ़ सा दिखने वाला इंसान कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि स्टुपिडिटी की एक डार्क साइड भी होती है। थियोलॉजियन एंड फिलोसोफर डिट्रिस बॉनहोफर के अनुसार द स्टूपिड पर्सन इज ऑफन मोर डेंजरस देन द इविल वन। हिंदी में बोलूं तो एक बेवकूफ़ इंसान एक दुष्ट इंसान से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अगर आपके आसपास कोई स्टूपिड एंड इग्नोरेंट इंसान है तो उसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। जब भी आप कोई मूवी देखते हैं तो आपको अच्छे से पता होता है कि विलन कौन है, क्योंकि विलन अजीब तरीके से कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके से बिहेव करते हैं और लोगों का मर्डर करते हैं। इसके साथ ही जैसे ही कोई विलन स्क्रीन पर नजर आता है वैसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक भी बदल जाता है। इन सब संकेतों से हमें पता चल जाता है कि विलन कौन है। इसी तरह से हमारी सोसाइटी में जो विलन होते हैं उनके बारे में भी देर सबेर पता चल ही जाता है। जैसे कि कोई पॉलिटिशियन जो ह्यूमन राइट्स को छीनने की कोशिश करता है, समाज में नफरत फैलाकर ताकतवर बनने की कोशिश करता है, तो आम लोगों को इसका एहसास हो जाता है कि ये डिक्टेटर माइंडसेट का पॉलिटिशियन है और ये हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ ही जो वायलेंट क्रिमिनल होते हैं उनके बारे में भी लोगों को पता होता है, और जब इनके बारे में लोगों को पता चल जाता है तो ये इतने खतरनाक नहीं रह जाते, क्योंकि जैसे ही आम लोगों को इन बुरे लोगों के बारे में पता चलता है तो आम लोग इनसे खुद का बचाव करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे ही लोगों को एहसास होता है कि कोई पॉलिटिशियन डिक्टेटर माइंडसेट का है तो धीरे धीरे लोग उसके खिलाफ होने लगते हैं और इसके बाद या तो प्रोटेस्ट के जरिए या फिर ताकत के दम पर उस पॉलिटिशियन को उखाड़ फेंकते हैं। यानी कि इविल ऑलवेज कैरीज विद इन इटसेल्फ द जर्म ऑफ इट्स ओन सबवर्जन। हिंदी में कहूँ तो ये कहूँगा कि बुराई हमेशा अपने ही अंदर अपने विनाश के बीज छुपाए होती है, लेकिन स्टुपिडिटी से किसी भी तरह की लड़ाई लड़कर उससे जीतना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसा दो वजहों से होता है। पहली वजह यह है कि हम इंसान स्टुपिडिटी को लेकर काफ़ी टॉलरेंट होते हैं। जैसे कि जब आप किसी क्लास 10th के बच्चे से पूछते हो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे और वो अगर उसका जवाब नहीं दे पाता तो मन ही मन क्या सोचते हो कि कितना बेवकूफ़ बच्चा है। इसके बाद जब आप किसी 60 साल के बुढ़े से पूछते हो कि भारत कब आज़ाद हुआ था और फिर वो आपको जवाब देता है कि हमें असली आज़ादी तो 2010 के बाद मिली, पुरानी वाली तो भीख में मिली थी, तो आपके मन में ख्याल आएगा बेचारा। फिर आप ओबीसी कम्युनिटी के किसी इंसान से ये पूछते हो कि आप क्या चाहते हो, क्या भारत डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर एंड मॉडर्न लॉज पर बेस्ड कंट्री रहना चाहिए या फिर पुराना वाला धार्मिक रीति रिवाजों से चलने वाला देश बनना चाहिए, और फिर वो जवाब देता है कि नहीं, मुझे पुराने रीति रिवाजों वाला देश चाहिए, तो उस इंसान के नॉलेज को देख के आपको मन ही मन हंसी आएगी और उस पर दया भी आएगी। लेकिन आप ज़्यादा बुरा नहीं मानेंगे और ये सोचेंगे कि बेचारा 4000 सालों की गुलामी का असर है कि अभी भी उतना ही सोच पाता है जितना ऊपरी वर्ण के लोग इसको सोचने की इजाज़त देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम किसी इंसान की बेवकूफ़ी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, उस पर चीखते चिल्लाते नहीं हैं, बस थोड़ा मुस्कुराते हैं, उस पर थोड़ी दया आती है और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरी वजह यह है कि स्टूपिड लोग स्लिपरी अपोनेंट होते हैं, यानी कि आप किसी स्टूपिड इंसान से डिबेट करके उसे हरा नहीं सकते।
और जैसे ही किसी स्टूपिड इंसान को ये लगता है कि वो किसी डिबेट में हार रहा, तो वो वहां से या तो खिसक लेगा या फिर गुस्से से फट पड़ेगा। बॉनहोफर इस फिनोमेना को कुछ इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि स्टूपिड लोगों के सामने ना कोई प्रोटेस्ट काम आता है और ना ही ताकत काम आती है। साथ ही ये स्टूपिड लोग अटरली सेटिस्फाइड होते हैं। मीन्स जब स्टूपिड लोग किसी झूठ को सच मानने लगते हैं, इसके बाद जब आप उन्हें फैक्ट्स के जरिए ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे कि जो वो सोच रहे वो सब रॉन्ग फैक्ट्स पर बेस्ड है, तो स्टूपिड लोग उन फैक्ट्स को जो उनके प्रीवियस बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट हैं उन पर भरोसा ही नहीं करेंगे और उन फैक्ट्स को रिजेक्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जनरली जो स्टूपिड लोग होते हैं वो क्रिटिकल नहीं होते, लेकिन इस केस में स्टूपिड भी क्रिटिकल हो जाते हैं। स्टुपिडिटी तब तक खतरनाक नहीं होती जब तक उसके हाथ में ताकत ना हो। जैसे कि मान लो किसी स्टुपिड इंसान को ये लगता है कि भैंस का गोबर खाने से कैंसर ठीक हो सकता है, या फिर किसी दूसरे स्टुपिड इंसान को लगता है कि इनोसेंट एनिमल की हत्या करके उसे खा जाने से भगवान खुश हो जाता है। तो आप इस इंसान को सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन अगर इस इंसान के पास ताकत आ गई तब समझ आता है कि एक स्टुपिड इंसान कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन डरावनी बात यह है कि अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पाएंगे कि पब्लिक स्फीयर में जब भी कोई स्ट्रॉन्ग पावर अपसर्ज देखा गया है तो उसके पीछे स्टूपिड लोगों का ही हाथ रहा है। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप व्हाट्सएप और फेसबुक से नॉलेज लेना बंद कीजिए और कुछ हिस्ट्री, सोशोलॉजी और अलग अलग रिलीजन से जुड़ी किताबें पढ़िए। आपकी आंखें अपने आप खुलने लगेंगी। बोनहोफर कहते हैं कि जनरली पावर एंड स्टुपिडिटी साथ साथ चलते हैं, और ऐसा दो वजहों से होता है। पहली वजह यह है कि स्टुपिड लोग भी ताकतवर पदों तक पहुंच सकते हैं। इतिहास और राजनीति में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहां स्टुपिड लोग ताकतवर पदों तक पहुंचे हैं। कभी राजा बने हैं, तो कभी मंत्री बने हैं, तो कभी संतरी बने हैं। और इन स्टुपिड लोगों के ताकतवर बनने के क्रम में जो स्मार्ट लोग थे उनको या तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया या फिर उनकी हत्या कर दी गई। दूसरी वजह यह है कि पावर का नेचर कुछ ऐसा होता है कि पावर को ऐसे लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है जिनके अंदर ना तो क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता हो, ना मेंटल इंडिपेंडेंस हो और ना ही रिफ्लेक्शन की क्षमता हो। तो जनरली जैसे ही कोई शातिर इंसान ताकतवर बनता है तो वो अपनी ताकत बनाए रखने के लिए लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता को दबाने की कोशिश करता है और मेंटल स्लेवरी की ओर ले जाता है। क्योंकि जिस समाज में इंटेलिजेंट और रिबेलियस लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ कोई तानाशाह पैदा नहीं हो सकता। किसी डिक्टेटर माइंडसेट का नेता तभी पब्लिक स्फीयर में उभरता है जब समाज में भेड़ों की मानसिकता के लोग यानी कि स्टुपिड लोग ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बोनहोफर इस ओर भी संकेत करते हैं कि जैसे ही कोई इंसान इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बनता है वो अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देता है और धीरे धीरे पावर की चाहत उसे एक स्टुपिड इंसान की तरह बिहेव करने के लिए मजबूर कर देती है। इसका उदाहरण ये है कि आपने कई बार देखा होगा कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट और सुलझा हुआ इंसान जैसे ही रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सारी इंटेलिजेंस गायब हो जाती है और वो एक तोते की तरह अपने मालिकों के आदेश को रटता रहता है। और फिर ऐसा इंसान गवर्नमेंट की गलत से गलत पॉलिसीज को भी डिफेंड करता नजर आएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ताकत और स्टुपिडिटी किस तरह साथ साथ चलती हैं। चलिए अब आपको थ्योरी ऑफ स्टुपिडिटी को समझा देता हूँ। बोनहोफर का मानना है कि स्टुपिडिटी को किसी भी इविल यानी कि बुराई से ज़्यादा वर्स एंड डेंजरस मानना चाहिए, क्योंकि स्टुपिड लोगों के पास इविल लोगों की तुलना में हमारी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की क्षमता कहीं ज़्यादा होती है। बोनहोफर कहते हैं कि मैकियावेलियंस का एक पूरा का पूरा गैंग भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि किसी ताकतवर पद पर बैठा स्टुपिड इंसान नुकसान पहुंचा सकता है। इसका रीजन ये है कि मैकियावेलियन अपनी शातिर प्लानिंग के जरिए अपना फ़ायदा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने की भी कोशिश करते हैं जिससे कि उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। और जब उन्हें ये लगता है कि चीज़ें उनके फेवर में नहीं हैं तो वो तुरंत अपना रंग बदल लेते हैं। लेकिन जब किसी मूर्ख इंसान के पास ताकत आती है तो वो बिना सोचे समझे बड़े फैसले ले सकता है और फिर उन फैसलों की वजह से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब एक मूर्ख इंसान की मूर्खता और ताकत एक साथ मिलती है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है।
इसके साथ साथ इविल इसलिए भी हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते क्योंकि जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई इंसान इविल है, करप्ट है, ऑप्रेसिव है या फिर सैडिस्टिक है, तो हम उसके हाथों में ताकत देने से मना कर देते हैं। और अगर किसी इविल इंसान के पास ताकत पहुंच जाती है तो फिर प्रोटेस्ट करके या फिर ताकत के दम पर उसे उखाड़ फेंकते हैं। लेकिन स्टुपिडिटी को उखाड़ फेंकना आसान नहीं होता और इसी वजह से स्टुपिडिटी एक खतरनाक हथियार की तरह काम करती है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। जब इविल लोगों को ये लगने लगता है कि उनके हाथ से ताकत जा रही तो वो स्टुपिड लोगों को काम पर लगा देते हैं, क्योंकि स्टुपिड लोग भेड़ की तरह होते हैं। इनको बड़ी आसानी से मिसगाइड किया जा सकता है और मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसके बाद इविल इंसान खुद पीछे बैठा रहेगा और इन स्टुपिड लोगों से अपना एजेंडा पूरा करवाता रहेगा। कहने का मतलब इविल इंसान पपेट मास्टर की तरह होता है जो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ पीछे बैठा रहता है और ये स्टुपिड लोग माइंडलेस पपेट की तरह उसका काम करते रहते हैं। बोनाफर कहते हैं कि जब भी कोई स्टुपिड इंसान आपके आसपास हो तो आप उस पर हंस सकते हो, उसके मजे ले सकते हो, लेकिन अगर किसी स्टुपिड इंसान के पास शासन और सत्ता का कंट्रोल पहुंच जाता है तो आपको उससे डरना चाहिए। और ये एकदम सही समय है अपने गुस्से को कंस्ट्रक्टिव तरीके से प्रयोग करने का। अब अंतिम बात सुन लो। मैं आगे चलकर एक वीडियो में इस चीज को एक्सपोज करूंगा कि कैसे इविल और मैकियावेलियन माइंडसेट के पॉलिटिशियन स्टुपिड लोगों को कंट्रोल करते हैं, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इन स्टुपिड लोगों को पहचानना कैसे है। और हाँ, ये वीडियो बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर सकता है क्योंकि ये वीडियो हर स्टुपिड इंसान को ऑफेंड करेगा। लेकिन यदि आप ऑफेंड होने के बाद थोड़ी भी समझदारी दिखाते हैं और सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग की ओर आगे बढ़ते हैं तो मेरा जो पर्पस होगा वो पूरा हो जाएगा।